और उस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को 21 मार्च शाम 5 बजे तक सभी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दे दिया है। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि एसबीआई को एक हलफनामा भी देना होगा और बॉन्ड का नंबर भी बताना होगा और चुनाव आयोग को फिर से वेबसाइट पर तमाम जानकारी उपलब्ध करानी होगी। एक बार जो जानकारी दी गई थी उसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर चुका है, लेकिन 21 मार्च तक का समय जो यूनिक बॉन्ड नंबर है वो एसबीआई की तरफ से अब भी नहीं दिया गया है और इसी को लेकर एक बार फिर कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे 21 मार्च तक का अब समय दिया गया है। बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। देखिए विक्रांत, हम देख रहे हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को फटकार लग रही है। डेटा एसबीआई के पास है, एसबीआई खुद ये कह रही है कि हमारे पास तो है, लेकिन हमने आपके आदेश को गलत समझ लिया था। आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो आदेश है उसके बाद एसबीआई के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे सुप्रीम कोर्ट में ये डाटा देना ही होगा। दरअसल पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआई दे चुका है चुनाव आयोग को। सिर्फ उसने जो बॉन्ड्स के नंबर होते हैं, जो एक यूनिक नंबर होते हैं और अल्ट्रावायलेट रोशनी लगाने पर ही वो दिखाई देता है, वो नंबरिंग नहीं दी थी। तो अब कोर्ट ने साफ कहा है कि हमने जो आदेश दिया था उसमें क्लैरिटी के साथ कहा था कि आपको सारी जानकारी देनी है। सारी का मतलब आपको बॉन्ड का नंबर भी देना था। अब एसबीआई को कहा है, साफ निर्देश दिया है चेयरमैन को कि 21 मार्च की शाम को 5 बजे तक आप इसी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करेंगे जिसमें ये जानकारी देंगे कि ये सारा डाटा आपने चुनाव आयोग को दे दिया है और चुनाव आयोग वो पूरा डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा जनता के लिए, जैसे पहले उसने डाटा मिलने के बाद किया था। विक्रांत, इसको लेकर पहले अब कड़ी नाराजगी भी जाहिर की गई, यानी कि जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज रुख अख्तियार करता हुआ दिखाई दिया। क्या अब 21 मार्च ये डेडलाइन जो दे दी गई है, तब तक ये माना जाए कि जो भी अब इम्पोर्टेंट जानकारी है जो अब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है वो मिल जाएगी, या कोई और ऑप्शन एसबीआई के पास यहाँ से दिखता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, आज की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे थे चीफ जस्टिस, क्योंकि उनका जो आदेश था उसमें एक क्लैरिटी थी कि आपको ये सारी डिटेल देनी है। उसके बावजूद एसबीआई का ये कहना कि वो पूरी तरीके से आदेश को नहीं समझ पाए थे, तो कोर्ट ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई और ये कहा कि आज ही आपको इसकी डिटेल जो है, ये सारी डिटेल 21 तारीख तक आपको देनी होगी और 21 मार्च से पहले आपको ये डिटेल देने के साथ साथ एक एफिडेविट भी फाइल करना होगा। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद एसबीआई के पास कोई विकल्प अब दूसरा नहीं है, क्योंकि अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है। तो अब उसको बॉन्ड्स के नंबर, जो यूनिक नंबर होते हैं, उसकी भी जानकारी देनी होगी। दरअसल यही जो बॉन्ड का यूनिक नंबर है उससे बॉन्ड्स आपस में लिंक होते हैं कि किसने बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने एनकैश करवाया बैंक से। तो अगर ये बॉन्ड नंबर नहीं होगा तो ये जानकारी सामने नहीं आ सकेगी। केवल इतनी जानकारी आएगी कि किस आदमी ने खरीदा और किस राजनीतिक दल ने कितना कैश करवाया, लेकिन किस व्यक्ति का या किस इंडस्ट्रीज का गया है पैसा किस राजनीतिक दल के पास, ये जानकारी सामने नहीं आएगी जो सुप्रीम कोर्ट सामने लाना चाहता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एकदम क्लैरिटी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 21 तारीख तक आपको ये करना होगा। एक और बड़ी बात, आज सुनवाई के दौरान फिक्की और एसोचैम
इंडस्ट्रीज की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि इसको ना यूनिक नंबर को ना जारी किया देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अब बहुत देर कर दी है क्योंकि हम इस मामले में आदेश दे चुके हैं, अब इस मामले में कुछ नहीं सुना जाएगा। सारी जानकारी एसबीआई को साझा करनी होगी चुनाव आयोग के साथ और चुनाव आयोग वो सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालेगा। एसबीआई डायरेक्टर को, एसबीआई के चेयरमैन को एक एफिडेविट भी फाइल करना है 21 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले कि ये सारे आदेश का पालन